हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज है संडे और हमें जाना है पुच्चू के स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टेज प्रोग्राम वगैरह है, वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ये मैंने सब्जी बना ली और आटा गूंद रही हूँ, उसके बाद हम निकलने वाले हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये ब्लू हेवन का मैंने मेकअप किट मंगाया था दिवाली के टाइम में, पर कभी यूज़ नहीं किया प्रॉपर तरीके से। और आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं। कम से कम इसमें 9 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ब्यूटी ब्लेंडर, मस्कारा, आईलाइनर नहीं दिया इन्होंने, काजल और आई शेडो, मेकअप फिक्सर, प्राइमर और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मतलब उसमें लिखा हुआ है पूरा, आप उसको पढ़ सकते हो। और मैंने इनको यूज़ बहुत कम किया, पर लिपस्टिक मैंने यूज़ करी और बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसकी लिपस्टिक 2 शेड दिया था मुझे, एक पिंक कलर का शेड था और दूसरा एक न्यूड शेड था, जो मैंने मोना को दे दिया। और इसका प्राइस मेरे को 780 कुछ पड़ा था, जबकि प्राइस इसका 999। और इसमें भी 2 अलग अलग कलर्स वाले आते हैं पैकेज। एक वनीला का होता है, एक दूसरा कोई दूसरा है। मैंने वनीला वाला मंगवाया तो मुझे वनीला याद है। और इसमें जो ब्लश मिला है वो भी बहुत प्यारा है। और लिपस्टिक मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, लॉन्ग लास्टिंग भी है इसकी लिपस्टिक। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मन है तो ले सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं ले सकते। बस ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा दिखा दूं। इसका आई शेडो पैलेट भी बहुत अच्छा स्मोकी आई लुक क्रिएट करने के लिए। और 780 में अगर आपको 9 चीज़ें मिल रही हैं, जिसे प्रॉपर आपको फुल मेकअप किट मिल रहा है, और आप अभी सीख ही रहे हो, आपको सस्ती चीज़ चाहिए कि आप ढंग से सीख लो। लेकिन ये स्किन के लिए ख़राब नहीं है, क्योंकि मैंने यूज़ कर रखा, मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो मुझे मेरे ऊपर अगर सेट हो गई तो स्किन के लिए वैसे ख़राब नहीं है। लेकिन आप एक बार स्किन पे टेस्ट करके इसको ट्राई कर सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूं, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं और जिनको मेकअप में इंटरेस्ट जाग रहा है नया नया, उनके लिए सही है। मुझे तो मेकअप इतना ज़्यादा आता नहीं, लेकिन हाँ बेसिक मेकअप मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत प्रो हूँ, लेकिन नॉर्मल मेकअप मेरे से हो जाता है। और मैंने पुच्चू के लिए मंगवाया था एक टॉकिंग कैक्टस, और बहुत प्यारा था ये, और डिलीवर हुआ है सुबह सुबह। तो आप देखिए कुछ इस तरह का है। इसका रिव्यू मैं आप लोगों को अभी शेयर करती हूँ। और ये बोलता भी है, और इसके अंदर प्री लोडेड कुछ सॉन्ग्स भी इंग्लिश वाले, हैप्पी बर्थडे और 1-2 और है शायद, जो मैंने भी सुना नहीं है, क्योंकि पुच्चू ने इसको जो है ना बोल करके जो ये उसकी नकल उतारता है उसी में लगी हुई है, पूरा दिन लेके घूम रही है इसको। तो मैं ज़्यादा इसके साथ खेल भी नहीं पाई हूँ। ये दिखने में बहुत क्यूट सा लग रहा है। चल गया अपने आप, चल गया। अच्छा अब तो ऐसा करेगा मेरे साथ। अब यार तो जो बोलो वो बोलता है। अब कार्टून कहीं के। मुझे लगा तू चार्ज ही नहीं है। अच्छा सही है बेटा, सही है। तेरी तो मैं सही है। और इसके बाद हम गए पुच्चू के स्कूल, और उसके स्कूल में कुछ इस तरह से हमारा वेलकम किया गया। स्कूल जाकर इतना अच्छा लगा, क्या बताऊं, दिल खुश हो गया। इतने टाइम बाद बच्चों की एक्टिविटीज़ शुरू हुई है, वो स्कूल जाने लग गए हैं। मतलब एक ना पॉजिटिविटी मिली स्कूल जाने के बाद। ये सब हमेशा हम, जब वो स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था तब से हम अटेंड करते थे, क्योंकि उसके स्कूल में हमेशा कंडक्ट करते हैं ये स्टेज परफॉर्मेंस, तो हमेशा ही करवाते हैं, क्योंकि बच्चों का डर निकल जाए। मुझे लगता है बचपन से अगर हमारे साथ भी किया गया होता तो हमारा भी डर निकला होता। हमारे स्कूल में इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ कंडक्ट नहीं होते थे, पर यहाँ होते हैं। और ऑडियंस में पेरेंट्स को बुला लिया जाता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को जज नहीं करेंगे। उनको पता है कि क्या बच्चे डरेंगे भी नहीं पेरेंट्स को देखकर।
हेलो। और फिर मेडल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ जो कि 2 साल से हो नहीं पा रहा था। पिछले 2 साल से लास्ट ईयर भी जब कोरोना नहीं आया था तब भी बच्चों को कुछ मेडल वगैरह मिले थे और सारे बच्चों को मिलते क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ना अच्छा लगता है ये सब देख करके, उनको जब मेडल मिलता है या कुछ मिलता है। उसके बाद मम्मी को भी मिला जिन्होंने बच्चों की सारी एक्टिविटी कंडक्ट करवाई और उनको पढ़ाई में हेल्प करी और ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा जिनका। तो लकीली उनमें से एक मैं थी तो मुझे मिल गया। पुच्चू को मेडल मिला था, मुझे शील्ड मिली थी तो पुच्चू ने वो ले लिया, तो वो उसी का है। पेरेंट्स, टीचर और बच्चे ये मिलके ही टीम बनाते हैं और इन सबकी मेहनत ही दिखती है बच्चों पे। उसके बाद हम चले गए करीब 3:30 बजे में यहाँ से गए थे, हम 11 बजे आए थे। काफ़ी लंबा परफॉर्मेंस रहा था सबका और कुछ एक्टिविटीज़ भी हुई थी और ये फुल परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ की वीडियो मैं अलग से लेकर के आऊँगी। अभी बस मैंने थोड़े से क्लिप्स आप लोगों को दिखाए हैं। और यहाँ पे बच्चों को गुब्बारा फोड़ना था। उसके बाद हमें कुछ खाने जाना था, बहुत तगड़ी भूख लगी थी, पर हम जहाँ हमेशा खाने जाते थे वहाँ पे भीड़ थी, मतलब फुल था, जगह नहीं थी बैठने की। हमारे पास ना टाइम भी नहीं था ना अपना पेशेंस था कि अब हम भूख को कंट्रोल कर सके, क्योंकि हम बिल्कुल खाना खा के नहीं गए थे, ब्रेकफास्ट नहीं करके गए थे। सुबह पुच्चू ने ब्रेकफास्ट ही किया था, लंच नहीं लेकर के गई थी। तो यहाँ पे भीड़ थी, तो उसके साथ में ये रेस्टोरेंट एक और छोटा सा नया खुला था, तो हम सोचा हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं। बट यहाँ पे ना मेन कोर्स में बस चाप जो कि मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं था, तो नूडल्स मैंने मंगवाए थे और नूडल्स इतने तीखे बनाए थे हद से ज़्यादा। मैंने तो खा लिया, मुझे स्पाइसी चीज़ें पसंद है पर राहुल को नहीं। और मोमोज़ की फीलिंग्स भी कच्ची लग रही थी और मोमोज़ भी बहुत ज़्यादा हमें टाइट लग रहे थे, मतलब कि जैसे होता है ना मैदा कच्चा सा, तो वो भी हमसे नहीं खाया गया। हमने एक ट्राई किया, घर ला के फिर उसके बाद मैंने इसको तल करके शाम को खाया था। तो मैंने सोचा छोले कुलचे पैक करवा लेते हैं, अल्टीमेट यही लगता है मुझे और यही बेस्ट लगता है। तो आजकल की क्रेविंग की कुछ ऐसी है कि समोसे, छोले कुलचे, ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है इंस्टेड ऑफ ये चाइनीज़ फूड। ये मैं थोड़ा बहुत ही खा पा रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है या बहुत क्रेविंग हो रही है। तो मैंने ये पैक करवा लिया एक प्लेट हम तीनों के लिए, क्योंकि मम्मी जी और पापा जी ने तो खाना खा लिया होगा और ऑफकोर्स वो सो जाते हैं इस टाइम दोपहर के टाइम। तो फिर हम तीनों के लिए पैक करवाया और घर लेकर के आ गए। और इन वाले भैया के छोले कुलचे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बाकी जहाँ पे मिलते हैं उनसे, तो इनसे ही मैं पैक करवाती हूँ मोस्टली। और अगर ये नहीं है तब तो फिर किसी और से ले लेती हूँ। तो यही बोल रहे थे कि शाम तक तुम्हें छोले कुलचे पूरे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब शाम के अभी से 2 घंटे बाद आप आओगे आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हम घर आ गए इसे लेकर के और रात को मैंने बनाए थे कढ़ी के साथ मुझे चावल खाना था, पर मैं चावल बना नहीं पाई थी। और उसके बाद स्ट्रॉबेरीज़ भी ली थी कुछ, और स्ट्रॉबेरीज़ ख़त्म हो गई थी। मेरे पुच्चू और मुझे दोनों को पसंद है। और मम्मी जी ने किसी घर से शादी का लड्डू आया था तो वो दिया था मुझे खाने के लिए। और पुच्चू की मैम से मैंने ड्रेस पूछा था, तो वहाँ पे ना ये डंकी वाला कैट या माउस वाला कोई अवेलेबल नहीं था जो उसकी राइम से जाए। तो राहुल ने इसका मास्क बना दिया। रात में बैठ के जब पुच्चू सो रही थी हम आराम से मास्क बनाए थे, क्योंकि वो अगर जागी रहती तो फिर ये काम करने नहीं देती। तो ये कलाकारी राहुल की है और मैं बोलती हूँ राहुल ही कलाकार है। मैं इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन ये मास्क इतने परफेक्ट बनाना राहुल का ही काम है। वो काफ़ी अच्छी ड्राइंग भी है उनकी, तो वही कर रहे थे। उन्होंने ये डंकी का मास्क बनाया पुच्चू के लिए और एक कैट का मास्क भी बहुत क्यूट बनाया था। जब बच्चों की कोई एक्टिविटी हो, परफॉर्मेंस हो, तो पेरेंट्स की, टीचर की, बच्चों की, तीनों की अच्छी खासी परेड लगती है। तीनों ही अपने तरीके से मेहनत। अब रात के बज चुके हैं 8 और खाना पीना मैं बना रही हूँ, जो मैंने आपको दिखा दिया। कढ़ी चावल बनाने का मेरा मन था आज, पर मेरी नंद का फ़ोन आया कि एकादशी है और एकादशी में चावल नहीं बनाते हैं। वैसे मम्मी जी और मैं हम दोनों को इतना आइडिया नहीं रहता। वैसे तो मम्मी जी को और मुझे, हम दोनों को ये सब आइडिया नहीं रहता कि मेरी नंद जो है उनके घर में सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं, तो फ़ोन करके हमें बता देती हैं। तो अगर हमें नहीं पता है तो हम वो चीज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर पता चल गया तो फिर जान करके हम गलती करें वो तो हम नहीं कर सकते ना। तो फिर मैंने एकादशी है तो चावल नहीं बना रही हूँ, तो कढ़ी के साथ अब मुझे रोटी खानी पड़ेगी। और आज मेरा बहुत मन था कढ़ी चावल खाने का, बट कल खा लेंगे, कोई बात नहीं। अब जब एकादशी है तो उसको तो मानना है। कढ़ी बहुत सारी बनाई है मैंने, इतनी सारी कढ़ी तो आज खत्म होने वाली है नहीं। और आज बहुत ज़्यादा थक गई मैं, बहुत ज़्यादा। सुबह से खाना नहीं खाया था, एक तो नाश्ता भी करके नहीं गई थी मैं, इवन नारियल पानी फ्रूट्स कुछ भी नहीं खा के गई थी, सिर्फ चाय पी कर गई थी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और बैठे बैठे पेट में इतनी हलचल हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अंदर से जो बेबी है बोल रहा है कुछ खाने पीने के लिए दे दे, भूखा बिठा रखा है मुझे। बहुत ज़्यादा हलचल हो रही थी। फिर हमें रिफ्रेशमेंट वगैरह मिला था तो वो खाया मैंने, तब जाके थोड़ी सी शांति मिली। मतलब कि मुझे लगा था कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम होने में 11 से हमें बज गए थे 3:30। 11 से 3:30 बजे प्रोग्राम चलता रहा। इस बीच मैंने खूब सारा पानी पिया, क्योंकि भूख तो लग रही थी, ऑब्वियसली भूख लगती है इस टाइम बहुत ज़्यादा। और मुझे लगा था हम 11 बजे जाएंगे, 11:30 बजे तक वापस आ जाएंगे, फिर घर में आके गर्मा गर्म खाना खाऊंगी। पर
हो गई गलती, अब क्या करूँ, नहीं खा के गई। उसके बाद बाहर जाके तुरंत कुछ खाया, फिर घर आकर के छोले कुलचे मैं पैक जो करवा के लाई थी वो खा करके फिर मैं सो गई, क्योंकि घर बैठने वैसे ही कमर में दर्द हो जाता है एक जगह पे एक पोजीशन में, और 3 घंटे लगातार बैठना बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो गया। लेकिन फिर भी अच्छा लगा अपने बच्चे को प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता देख और उसको बोलता देख, किस माँ को अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत दर्द, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट अपने बच्चे के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं बेयर, क्योंकि हमें अच्छा लगता है फिर कि उन लोगों को इस तरह से पार्टिसिपेट करते देखना। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।